डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपके पास 120 प्लांट्स थे जिनकी हाइट को हमने मेजर किया है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस ग्राफ में दी है। इस ग्राफ में सबसे पहले आपने एक बात नोट करनी है कि वाई एक्सिस पे हमेशा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। हमेशा इस ग्राफ में जो वाई एक्सिस पे आपके पास चीज़ होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो टॉप पे नंबर लिखा होता है ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है जिसको हम n से शो करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन था कि 120 प्लांट्स थे। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा n/2। जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में जाएंगे तो आपने +1 नहीं करना, सिंपल फार्मूला होगा n/2। n/2, n की वैल्यू आपके पास 120 थी, 120/2 किया 60 आ गया। अब आपने देखना है कि 60th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो आप यहाँ पर 60 पे जाकर बिल्कुल स्ट्रेट कर्व को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आते हैं सो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट बेसिकली मीडियन को शो करता है। ठीक है, सो आपके पास जो मीडियन हाइट आती है वो आपके पास 25 आती है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें कहता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें। अब इसका फॉर्मूला आपके पास होता है Q3 माइनस Q1। अब Q3 के लिए हम क्या करेंगे, n/4 कर देंगे। ठीक है, Q3 के लिए 3n/4 करेंगे और Q1 के लिए n/4 कर देंगे। अब n का मतलब था 120 वैल्यूज़ थी, हमने 120 पुट कर दिया, सोल्व करके 30 आया। अब हम जाएंगे कर्व के ऊपर और हम 30 से इस तरह से मार्क करने के बाद देखेंगे कि 30 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर 22 आता है, सो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया 22। जब इसको सोल्व किया इससे आंसर आता है 90। अब हम जाएंगे अगेन वाई एक्सिस पे 90 पर गए और यहाँ से हमने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को नोट किया जो कि आपके पास 32 आती है। सो 32 इज़ Q3। Q3 बेसिकली आपके पास थर्ड क्वार्टाइल होता है। अगर आप सेकंड क्वार्टाइल की बात करते हैं तो बेसिकली जो मीडियन होता है ये आपका सेकंड क्वार्टाइल होता है। मीडियन इज़ योर सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, जो कि डाटा का 50% पोर्शन जो होता है उसको बेसिकली डिस्कस करता है। सो डाटा को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं सो 50% जो वैल्यू होती है वो आपके पास मीडियन होता है जिसको आप Q2 का नाम देते हैं। उसके बाद Q3 जो आपके पास है वो 75% और Q1 जो होता है वो 25% होता है। अगर आप Q3 में से Q1 माइनस करते हैं तो मिडल 50% जो पोर्शन है डाटा का, जो मिडल 50% पोर्शन है वो बेसिकली आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। सो यहाँ से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया जिससे आपकी वैल्यू आती है 10। ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। आपने परसेंटाइल को परसेंटेज पढ़ना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, परसेंटाइल से आपको फ़ौरन याद आ जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज में 60th था तो आपने परसेंटेज को जब देखते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। सो इसका मतलब है 60% ऑफ आपने n करना है। n का मतलब क्या है, n आपके पास वही जो क्वेश्चन में था 120 वैल्यूज़ थी। जब आपने 120th ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी थी आपने भी इसको सिंप्लीफाई किया, 72 आ गया। अब 72 को आपने अगेन जाकर देखना है कि 72 कहाँ पर आता है। यहाँ पर करके आपके पास 72 आता है, इससे आपने बिल्कुल नीचे जाना है तो 27 आंसर आ जाएगा। ये आपने यहाँ पर काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपसे कहते हैं द नंबर ऑफ़ प्लांट्स विद अ हाइट ग्रेटर दैन 40। वो प्लांट्स बताएं जिनकी हाइट 40 से ज़्यादा है। सो हम यहाँ पर हाइट वाले सेक्शन पे आएंगे। अब इस केस में 40 से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ आती हैं इसको देखने के लिए हम जाएंगे 40 पे। 40 से देखेंगे, नोट करेंगे कौन सी वैल्यू आती है। 40 पे आपके पास वैल्यू आती है 114। अब हमें चाहिए था 40 से आगे वाला। अब इस पोर्शन के लिए जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग पैच बनेगा, ठीक है, वो पैच कौन सा बनेगा उसको आप देखें। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला पैच बनेगा। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो 6 वैल्यूज़ हैं, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो 140 से, जो यहाँ पर 40 से ज़्यादा है। सो यहाँ पर 6 वैल्यूज़ आती हैं। सो अगर आप यहाँ पर 120 में से, टोटल में से वो वैल्यूज़ जो छोटी थी वो वैल्यूज़ थी 14 वैल्यूज़ वो हैं जिनकी जो लेंथ है ये लेस दैन 40 है। लेस दैन 40 वाले 114 है। अगर आप टोटल में से 114 माइनस करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 6।
अब 6 वो आपके पास ट्रीज़ हैं, वो प्लांट्स हैं जिनकी हाइट 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर नोट करें कि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में आप देखते हैं कि यहाँ पर कितनी डिवीजन्स हैं। यहाँ पर आपके पास जो डिवीजन्स हैं, यहाँ पर जो इस तरह पैच लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर टोटल है 20। अगर आप इस 20 को यहाँ पर नंबर्स काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो जो एक स्मॉल बॉक्स है उसकी आपके पास जो लेंथ आने वाली है वो 2 के इक्वल आने वाली है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ओके, अब यहाँ पर आपके पास एक्स नहीं था, एक्स आपके पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और मिड पॉइंट की वैल्यू को फिर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और देन इन सब वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इनके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। उनको आप आपस में ऐड करके समीशन एफ एक्स आ जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास समीशन एफ आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। मैंने इस पे वीडियो बनाई है, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है स्टैट का, उस पर एक कंप्लीट वीडियो है, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, उसको एक दफ़ा देख लें आप। ओके, बी पार्ट भी आते हैं। बी पार्ट में आपसे कहता है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो सेक्शन है, ये जो टेबल है, इसको आपने कंप्लीट करना है। अब टेबल कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर ये नोटिस करना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जा सकती है उसको समझते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर आप इनको डायगोनली ऐड करते हैं। ठीक है, आपने इस तरह ऐड किया, 50 आंसर आ गया। फिर आपने इस तरह ऐड किया, 112 आ गया, ऐड कर दिया, अगेन ऐड किया और फिर आपने ऐड कर दिया। सो इस तरीके से आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब इस पार्ट में आपसे कहता है सेकंड पार्ट में कि आपने यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो है, ये जो कर्व है, इसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, इसलिए फ़र्स्ट पार्ट में उन्होंने ये टेबल कंप्लीट करवाया। अब यहाँ से हमने देखना है 20 पे 16 चाहिए। सो 20 पे हम 16 मार्क करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टोटल लेंथ आपके पास 20 है। अगर इस 20 को आप नंबर ऑफ़ डिवीजन्स पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस थे, आपने 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आता है 4। इसका मतलब है इस स्मॉल बॉक्स की जो वैल्यू है वो 4 है और यहाँ पर फिर 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, देन ये 20 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 20 पे आपकी वैल्यू 16 थी, मैंने 16 पे मार्क कर दिया। उसके बाद 40 पे जो इसकी वैल्यू है वो है 50, तो 40 पे जाकर आपने 50 पे मार्क करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास इन दोनों का जो हाफ़ है 40 और 60 का हाफ़ 50 बन जाता है। इस तरीके से आपने बाकी पॉइंट्स को भी मार्क कर दिया। इनको मार्क करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, एक स्मूथ कर्व बनानी है जिसमें कोई भी कॉर्नर ना हो। ठीक है, कोई भी शार्प पॉइंट ना हो, आपने कोशिश करनी है बिल्कुल स्मूथ बने। ठीक है, लेड पेंसिल से आप इसको बनाए, अच्छे से आप इसको कवर करें। ठीक है, और अगर आप इरेज़ करना चाहते हैं इरेज़ भी करें ताकि एक परफेक्शन आ जाए। ठीक है, सो ये आपके पास कर्व बन जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा अब ये है आपसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जैसे यहाँ पर गिवन है और आपसे कह दे कि भाई बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी निकालें। ठीक है, या आपसे ये फ्रीक्वेंसी की बात ना कहे, आपसे कहे फाइंड द मीन, आपने मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं चाहिए। तो इस केस में आपको सीखना पड़ेगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। अब आप देखें कि फ़र्स्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की होती है वो सेम होती है। उसके बाद आप यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, 50 माइनस 16 करेंगे 34, 112 माइनस 50 करेंगे 62, फिर 170 में से 112 माइनस करेंगे तो 58 आ जाएगा। इस तरह से आपने कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर होगा वो सेकंड वैल्यू के बिल्कुल नीचे लिखना है। इस तरह से आप 120 में से 200 में से 196 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस तरीके से जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है सो आप मीन बड़े अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।